अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए नहीं है, हर उस बंदे के लिए है जो कंप्यूटर पे काम करना चाहता है, चाहे वो ऑफिस के अंदर काम करना चाहता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, चाहे वो अपना कोई सेटअप रन कर रहा है लेकिन उसको कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है। आज का हमारा ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, और इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। MS वर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहले हमने MS वर्ड को ओपन करना है। जैसे हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का लेआउट आता है, जिसके अंदर हमें ये शो होता है कि हमने जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स ओपन किए थे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और कुछ प्रीसेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिसमें कुछ रिज्यूम के फॉर्मेट हैं, कुछ सिंगल स्पेस ब्लैंक्स हैं, कुछ स्नैपशॉट कैलेंडर हैं, मतलब डिफरेंट लेआउट कुछ प्रीसेट्स उन्होंने हमें MS वर्ड की तरफ से ऑलरेडी दे दिए हैं। अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, उसका है, कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, कोई बैनर कैलेंडर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर फिर आपके पास जस्ट सर्चेस भी हैं। आप बिजनेस कार्ड, फ्लायर, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर्स, हॉलीडे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इसको, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे मैंने बिजनेस के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रीसेट्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, अगर हमें प्रीसेट नहीं चाहिए, हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ऐसे एक सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है टाइटल बार। टाइटल बार से मुराद कि हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। अभी हमने कोई नाम नहीं दिया तो डॉक्यूमेंट 1 जो ऑटोमेटिकली आता है, जो कि बाय डिफॉल्ट आता है MS वर्ड की तरफ से, वो नाम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो जिस नाम से ये सेव होगा डॉक्यूमेंट, उसी नाम का टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है मेन्यू टूल बार। मेन्यू टूल बार में हमारे पास तमाम के तमाम मेन्यू है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन। हम इन मेन्यूज को वन बाय वन देखेंगे भी कि इसके अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट हमारे पास फिर ये पूरी की पूरी एक टूल बार है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल बार्स होती थी, जिसमें फॉर्मेटिंग होती थी, ड्राइंग टूल बार होती थी, वो डिफरेंट थी। तो हम MS ऑफिस का 2013 वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके बाद चौथी टूल बार हमारे पास है स्टेटस टूल बार, जिसमें हमारे पास शो कर रहा है कि पेज 1 of 1, यहाँ पे 1 of 2 भी आ सकता है। जितने पेजेस हम इंसर्ट करते रहेंगे, फिर जितने वर्ड्स हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, टाइप किए हुए हैं, उनकी काउंटिंग करके बता रहा है। इंग्लिश हमने यहाँ पे लैंग्वेज चूज की हुई है, तो ये हमारी जूम आउट जूम इन की यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ से हम कर भी सकते हैं इसको चेंज। तो ये हमारा स्टेटस टूल बार है। अब हम चलते हैं सबसे पहले फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में हमारे पास क्या है? इन्फो में हमारे पास क्या है? उस डॉक्यूमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है कि ऑथर कौन है, डॉक्यूमेंट का साइज क्या है, डॉक्यूमेंट में वर्ड कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। फिर नेक्स्ट हमारे पास है न्यू। जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया था तो इसी तरह के हमारे पास एक लेआउट आया था, तो हम इसको दोबारा से भी फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करके ये इन प्रीसेट्स को लेके आ सकते हैं। जैसे मैं अब इस रिज्यूम के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये रिज्यूम हम कहते हैं, इस फॉर्मेट में हम इंसर्ट करते हैं। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मेट इंसर्ट हो गया। हम अब इसमें अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीजें। तो ये रिज्यूम का एक एग्जांपल था, मैंने आपको दिया। इसको बंद करते हैं, वापस चलते हैं फाइल मेन्यू के ऊपर। तो इस तरह से न्यू के अंदर आपके पास प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी प्रीसेट को यूज कर सकते हैं अगर आपके पास MS ऑफिस 2013 है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई ओपन की ऑप्शन। ओपन किस लिए हम यूज करते हैं? जब कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर में या किसी भी ड्राइव में हमारे पास सेव है, हम उसको एग्जिस्टिंग जो सेव डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए ये क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन आ गई, जो हमने रिसेंट डॉक्यूमेंट्स ओपन किए होंगे उनको हम देख सकते हैं। इसी तरह हम ब्राउज कर सकते हैं अपने वन ड्राइव से, या कोई भी जो ऑनलाइन ड्राइव है, या यहाँ पे आप प्लेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट एक्सेस के लिए अपने D ड्राइव को ऐड कर सकते हैं, किसी फोल्डर को ऐड कर सकते हैं अगर आपको क्विक एक्सेस चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप कंप्यूटर को ब्राउज कर सकते हैं,
यहाँ पे अब आपके पास जो रिसेंट फोल्डर्स हैं वो आ जाएंगे। सबसे लास्ट में आपके पास ब्राउज की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो पॉपअप हो जाती है, जिसके अंदर आप जाके अपनी फाइल जो भी जिस जगह पे आपकी लोकेटेड है वहां से आप पिकअप कर सकते हैं। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल ओपन होगी। हम उसको भी फिलहाल क्लोज कर देते हैं। दोबारा हम न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर जाते हैं, वापस आते हैं फाइल मेन्यू के ऊपर। अभी मैं आपको मेन्यू पहले समझा दूं सारे। सेव जो आपका डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ है, अगर इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं, दिस इज द टेस्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज अ न्यू फॉर्मेट, हम कुछ भी टेक्स्ट लिखने के बाद हम इसको जाके फाइल मेन्यू में सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसी तरह जैसे ओपन के लिए हमारे पास मेन्यू में ऑप्शन आ गई थी कि हम किस जगह पे सेव करना चाहते हैं। किसी भी हम रिसेंट फोल्डर पे जा सकते, किसी भी रिसेंट फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, या ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम अपनी लोकेशन चूज कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूं न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से, मैंने इसको सेव कर दिया तो हमारा ये डॉक्यूमेंट देखिए टाइटल भी हमारा चेंज हो गया। जहां पे पहले डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 जो भी बाय डिफॉल्ट नाम आता था, उसकी जगह हमारा जो नया नाम हमने जिस नाम से इस फाइल को सेव किया है वो फाइल का नाम आ गया। तो ये सिंपल सेव की ऑप्शन थी। सेव और सेव एज में फर्क ये है कि सेव में सिंपली हम उसको सेव करते हैं, और अगर इसी डॉक्यूमेंट को कोई चेंजेस करते हैं और मैं फाइल में जाके सेव पे क्लिक करता हूं तो वही उसी नाम से सिर्फ जो डॉक्यूमेंट में हमने चेंजेस किए, मॉडिफाई किए हैं, वो चेंज हुआ है। अब हम सेव एज के ऑप्शन पे आते हैं तो उसी डॉक्यूमेंट को हम किसी और नाम से सेव करना चाहें या किसी ऑप्शन को चूज करना चाहें, हम इसको डिफरेंट फॉर्मेट में करना चाहें, या हम इस नाम को इसी फाइल को किसी और नाम के साथ हम चेंज करना चाहें तो हम सेव एज के ऑप्शन को चूज करेंगे। तो सेव और सेव एज में फर्क यह है कि सेव उसी फाइल को उसी नाम से सेव करने के लिए जो ऑलरेडी सेव है, सेव का बटन हम यूज करते हैं। सेव एज सेम फाइल को किसी और नाम से सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद सेव एज के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गई प्रिंट की। प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने कोई प्रिंटर अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ फिजिकली, तो मैंने एडोबी पीडीएफ को लिया हुआ है। इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई प्रिंटर सेव होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हम इन प्रीव्यूज को देख सकते हैं, इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं सेटिंग्स प्रिंटर की। सेटिंग्स में हम देखते हैं कि प्रिंट ऑल पेजेस, अगर ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ तो जितने पेजेस होंगे, अभी तो सिर्फ एक पेजेस है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस शो हो रहे होंगे तो हम तमाम के तमाम पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। अगर आप प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ पे एक से ज्यादा प्रिंट है, मैं आपको यहाँ पे और ज्यादा पेजेस ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कुछ पेजेस को ऐड किया, दोबारा प्रिंटर की ऑप्शन पे गया, प्रिंट की ऑप्शन पे गया, तो हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा पेजेस शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद मैंने पेज नंबर 1 सेलेक्ट किया, प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ जो पेज सिलेक्ट है यहाँ से उसी पेज को ये प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम प्रिंट। हम पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 से लेके 3 तक हमने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, उनको प्रिंट करना है। यहाँ पे टोटल पेजेस हमारे पास 5 हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो हमें जो सिलेक्शन कस्टम हमने करनी है 2 से 3 करनी है, 2 से 5 करनी है, पहला पेज हम प्रिंट नहीं करना चाह रहे, तो जो पेजेस को हम प्रिंट करेंगे उन पेजेस को हम नंबर डालने के बाद, एक डैश डालने के बाद, सेकंड नंबर डालने के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई फिर प्रिंट वन साइडेड है, या आप दोनों साइडों पे भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर कोलेटेड का मतलब ये कि अगर आप एक से ज्यादा कॉपीज को प्रिंट कर रहे हैं, एक से ज्यादा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज टॉप पे लिखा हुआ है, हम एक से ज्यादा कॉपीज को प्रिंट करते हैं और पेजेस हमारे पास एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि जो ये 10 कॉपीज इस पूरी फाइल की प्रिंट होंगी उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, 1 से लेके 5 तक सारे के सारे पहले प्रिंट हो, फिर दोबारा 1 से 5 तक प्रिंट हो, फिर 1 से 5 तक प्रिंट हो। तो हम इसी सेटिंग को रहने दें। 5 पेजेस में से पहला पेज 10 की 10 बार पहले प्रिंट हो, सेकंड पेज फिर 10 बार दोबारा प्रिंट हो, सेकंड पेज 10 बार फिर उसके बाद प्रिंट हो, फिर थर्ड पेज 10 बार उसके बाद प्रिंट हो। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये आपको एग्जांपल्स भी देके बता रहा है कि पहले पेज पहला पेज जितनी दफा हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया है, जितनी कॉपीज को सिलेक्ट किया है वो प्रिंट होगा, सेकंड पेज उसके बाद कंप्लीटली प्रिंट होगा, उसके बाद थर्ड पेज का नंबर आएगा। तो यहाँ से हम इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फिर हमारी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होती है।
यहाँ से हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं प्रिंट की, ठीक है। फाइल का जो साइज है, जो पेपर साइज है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। लेटर बाय डिफॉल्ट है, हम लीगल भी कर सकते हैं। आपका प्रिंटर अगर लीगल सपोर्ट करता है, आपके पास पेपर लीगल है। A4 अगर आपके पास है, बाय डिफॉल्ट आप A4 प्रिंटर होते हैं, आप A4 सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मार्जिन के ऊपर बात करते हैं। ये नॉर्मल मार्जिन सिलेक्टेड है, 1 इंच का बॉर्डर। आप देखें यहाँ से 1 इंच का बॉर्डर पेपर पे मार्जिन दिया हुआ है। हम इसको 0.5 पे भी लेके जा सकते हैं। देखिए मेरा टेक्स्ट पहले 1 इंच के फासले पे मार्जिन ज्यादा दिखा रहा था, जैसे मैंने 0.5 पे क्लिक किया तो मेरा मार्जिन कम हो गया पेज के ऊपर। हमें यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हम कस्टम भी कर सकते हैं। ये कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम इनको भी चूज कर सकते हैं और कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। हम कहते हैं टॉप पे हमारा 1 ही रहे, बॉटम पे 0.5 रहे, लेफ्ट पे 0.5 रहे, तो हम इनको कस्टम कर दें। बाकी सब 0.5 पे सेट है, लेकिन मेरा जो टॉप है वो 1 इंच पे चला गया। मैं कहता हूं कि दोबारा जाके कस्टम पे क्लिक करता हूं कि मेरा जो लेफ्ट वाला है वो भी 1 पे चला जाए, बाकी मेरे राइट और जो बॉटम है वो 0.5 पर है। और मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरा टॉप और लेफ्ट 1 इंच मार्जिन पे चला गया। या दोबारा मैं कस्टम पे जाके आपको एक दफा बता देता हूँ कि यहाँ पे 0.5 कर देता हूं मैं टॉप को, और लेफ्ट 1 इंच रखता हूं, तो उस हिसाब से हम इसको कस्टमाइज खुद कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आ गई कि एक पेज एक ही शीट पे प्रिंट होना चाहिए या 2 पेजेस एक शीट पे प्रिंट होने चाहिए। हम यहां से पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने पेजेस एक शीट पर, जो फिजिकल शीट जिसके ऊपर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वहां पे प्रिंट हो। हम अगर 2 के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो पहले 2 पेजेस हैं वो एक शीट पे होंगे, फिर नेक्स्ट 2 पेजेस जो है वो नेक्स्ट शीट पे होंगे। तो इस तरह से यहां से हम पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं कितने पेजेस एक शीट पे प्रिंट हो।